दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। The number of rape cases that has happened in Haryana in recent years is unmatchable statistic for any other Indian state. The victims of rapes majorly come from the Dalit community, whereas rapists are from the dominant castes. There is a series of rapes that has happened, and a lethargic behavior of government to take action on them shows absolute administration and law and order failure in Haryana. अगर हम पुलिस को फोन कर ये बताएं कि हमारे घर पर किसी जात का लड़का हमारी दलित बहन बेटी पर आकर बलात्कार कर रहा है, तो पुलिस बोलती है हमारी गाड़ी में तेल फूकना है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे दो तेल दो तब हम आएंगे। किसी भी घर में घुस जाते हैं, लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हमारी बहन बेटियां जब खेतों में जाती हैं, उनको खेतों से उठा के ले जाते हैं, अपना मुंह काला करते हैं। साथियों ये अत्याचार कब तक सहोगे? कब तक ये गुंडागर्दी सहोगे? कब तक पुलिस और प्रशासन की ये बदमाशी सहोगे? अगर 2010 से हम अगर आंकड़े देखें तो 2013 के बीच में 2.5 गुणे से ज़्यादा जो है अत्याचार हमारे समाज के ऊपर बढ़े हैं। हरियाणा में दलितों की महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार ये उसी तरीके से जारी हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो जिस तरीके से कानून के अधिकार हैं उस तरीके से अगर पूरी कार्रवाई की जाए, सज़ा दी जाए अपराधियों को, तो ये जो प्रशासन अगर ठीक से कार्रवाई करे तो इन पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन जब मैंने यात्रा में साथ देने का फैसला किया और उसमें मैं जब आई तो मैंने देखा कि हमारे पूरे हरियाणा में जितने अत्याचार हो रहे हैं शायद कहीं नहीं होंगे, और इतने बुरी तरह से हो रहे हैं कि एक मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा दर्द है, एक गुस्सा है कि हमारे दलित समाज पर ये अत्याचार की घटनाएं क्यों हो रही है। The Kawa started from Palwal on 22nd June 2014, ended in Chandigarh on 19th August 2014. Looking at the gravity of the continuous trend of rapes, NACDO has organized a Kawa in Haryana. In its route, it has went through the 22 districts where the rapes cases have happened, and the voice of social justice has been crushed by the dominant caste people. In its 50 days Karwa, NACDO has mobilized women and men and youth, particularly from the Dalit community, to fight against this heinous crime. उस लड़की का बलात्कार की पुष्टि ना हो पाए इसलिए उसके बच्चेदानी तक निकलवा दी गई, और 3 बार उस लड़की का जो है पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से हुआ। उसके बाद डेड बॉडी कई दिन तक रखी रही, दिल्ली मंगवाया गया कि मेडिकल में यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करा जाए, लेकिन आज तक उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। तो ये पहला ऐसा मामला नहीं है, ये लगातार मामले हो रहे हैं। यही आपके पवनावा में भी एक केस ऐसा ही हुआ था, क्या नाम है, इंटरकास्ट मैरिज थी, लड़की किसी और जाति से थी, लड़का किसी और जाति से था, लड़की ऊंची जाति से थी, इसलिए उन दोनों को जो है ख़त्म कर दिया गया। जो हरियाणा में अत्याचारी घटनाएं बढ़ रही हैं, हरियाणा सरकार ने अगर इन अत्याचारी घटनाओं को और अत्याचारी को सज़ा ना दी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर हम एकजुटता के साथ अगर इन अत्याचारों का विरोध करेंगे तो तभी जो ये अत्याचार की घटनाएं हैं कुछ कम हो पाएंगी। तो पिछले 20 साल में करीब 8,994 जो है दलितों पर एट्रोसिटी हुआ है। भगत सिंह ने ये कहा था कि दलित, मजदूर और माइनॉरिटी को यदि अपना जो है मुक्त होना है, आज़ादी पाना है, तो उन्हें इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आमूल संघर्ष के लिए तैयार होना होगा।
दलित आपके खेतों पर काम करता रहा। ये हरियाणा जो गेहूं उगाने में नंबर 1 है, ये हरियाणा जो अपने आप को ये दम भरता है कि अरे हम देश को अनाज खिलाते हैं, हम बताना चाहते हैं अरे इस अनाज उगाने में दलित और पिछड़ी जातियों के खून पसीने की खाद मिली हुई है, तब हम इस देश को खाना खिलाते हैं। साथियों, गांव-गांव के भूमिहीन लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, कम से कम 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। और अगर 5 एकड़ जमीन देने का निर्णय अगर सरकार नहीं लेती है तो 10 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आंदोलन हम सब लोगों को करना पड़ेगा। गांव-गांव में दलित जन आक्रोश यात्रा जा रही है, उससे सरकार अत्याचार करने वाले गुंडों पर रोक लगाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, दलितों को न्याय मिलेगा, उन बहनों को न्याय मिलेगा जिनका अपहरण हो गया, उन बेटियों को न्याय मिलेगा जिनको गुंडे उठाकर ले गए, उनके साथ बलात्कार किया, भगाना की उन 4 बेटियों को न्याय मिलेगा। इसलिए दलित जन आक्रोश यात्रा का फैसला है, जब तक सरकार और प्रशासन का नशा उतरेगा नहीं, दलित जन आक्रोश यात्रा हरियाणा में जारी रहेगी, गांव-गांव में जारी रहेगी। साथियों, But unfortunately, unlike Damini case, these cases could never attract much media attention. Dalits rather be able to lodge an FIR. Victims have faced humiliation in the police stations. Several demonstrations had happened which are still continued. However, police or administration is not paying heed to them. This caravan ensures that the fight is continued and will not stop. It will keep mounting. The torch of assertion will keep burning until social justice prevails.